तालियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता, यहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, इसी हिमाचल की धरती के संतान श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्र में मेरे साथी नौजवान, ऊर्जावान, ऊर्जा मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतपाल जी, यहां के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री शांता कुमार जी, श्री अनुराग ठाकुर, यहां के सांसद श्रीमान रामस्वरूप जी, सांसद श्री वीरेंद्र कश्यप जी, श्रीमान राम सिंह, श्रीमान जयराम जी, और हिमाचल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस देवभूमि पर आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और इतनी बड़ी संख्या में आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं काशी से लोकसभा का सांसद हूं और काशी के लोकसभा के सांसद को आज छोटी काशी में सर झुकाने का अवसर मिला है। ये मेरा और एक सौभाग्य है। आज जब मैं यहां आया तो मुझे मन में थोड़ा संकोच हो रहा था, भीतर से थोड़ा मैं हिला हुआ था। मेरे मन में था कि हिमाचल के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है, लेकिन मैंने यहां आने में बहुत देर कर दी। तो हो सकता है आप थोड़े नाराज होंगे, गुस्से में होंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन यहां आकर के मैंने देखा आपका दिल तो हिमालय जैसा बड़ा है, आपने उतना ही प्यार मुझे दिया, इतना ही प्यार दिया। पल भर में जैसे बर्फ पिघल जाए, सारे गीले शिकवे पिघल गए। मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं आपके प्यार के लिए। लेकिन आप जानते हैं, जब नई जिम्मेवारी मिलती है, नए नए काम को सीखना होता है, समझना होता है, तो फिर लगता है चलो अभी अपनों में तो थोड़ी देर के बाद जाएंगे तो भी चलेगा, कि यहां तो बहुत कुछ रहा हूं और इसलिए स्वाभाविक भी था
कि और काम करते 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 फिर आज आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला और मंडी में आए, सेपू बड़ी की तो याद आ गई की और बिना झोल को काम चलेगा कैसे। लेकिन अब तो उससे भी नाता छूट गया है, लेकिन टेस्ट ऑफ मंडी अभी भी बरकरार है। हिमाचल दशहरे के लिए मशहूर है। कुल्लू का दशहरा तो देश भर के लोगों के कभी मन में रहता है कि कभी न कभी कुल्लू के दशहरा देखने के लिए चले जाएंगे। और कल ही रघुनाथ जी महाराज मंदिर वापस लौट गए हैं। बहुत हंसी खुशी के साथ, बड़ी भक्ति भाव से देवताओं का आगमन और विदाई, उसमें आप रममाण थे। वो भी एक शक्ति का स्रोत है। और आज हिमाचल की धरती से देश को भी एक नई ऊर्जा शक्ति का स्रोत का लाभ मिल रहा है। और उसी निमित्त आज मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला। एक साथ 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसके लोकार्पण करने का आज ये अवसर मिला है मुझे। और ये भी बड़ा कोइंसिडेंट कहिए, सौभाग्य कहिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, धूमल जी मुख्यमंत्री थे और जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था उसमें एक संगठन के प्रभारी के रूप में मैं भी मौजूद था। वो शिलान्यास हुआ तब कहां सोचा था कि उसके लोकार्पण के लिए कभी मुझे यहां आने का अवसर आएगा। लेकिन ये सुभग संयोग है कि आज मुझे आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी के तहत अटल जी ने जिस कार्य को आरंभ किया था, और अटल जी को हिमाचल वासी कभी बाहर के नहीं मानते थे, वो हमेशा मानते थे अटल जी तो हिमाचल के हैं। और अटल जी भी हमेशा मानते थे कि मेरा अगर कोई दूसरा घर है तो हिमाचल है। और इसलिए आज जब इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं, तब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की दीर्घ दृष्टि को भी नमन करता हूं, उनका फार साइटेडनेस को भी वंदन करता हूं कि जो हिमाचल के पूरे आर्थिक जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ऊर्जा की अपनी इतनी ताकत है, किसी एक माध्यम से भी हिमाचल हिंदुस्तान के छोटे राज्यों में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने का सामर्थ्य रखता है। आज मैं पहली बार पॉलीथीन बैग, इस पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय करके स्वच्छता के अभियान का एक प्रकार से नींव डाली गई थी। और इस बार मुझे दिल्ली में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तम काम करने वालों को इनाम देने का अवसर आया, तो ये मंडी जिला इनाम लेने वालों में से था। यहां की बहनों ने स्वच्छता के विषय में जो बीड़ा उठाया है,
और मंडी ने नाम रोशन किया है स्वच्छता के लिए। इसलिए मैं आज विशेष रूप से हमारे सांसद रामस्वरूप जी को, जिले की उनकी पूरी टीम को, यहां के नागरिकों को स्वच्छता के इस अभियान को सफल करने के लिए कोटि कोटि अभिनंदन देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां मंडी के सिवाय से भी बहुत लोग आए होंगे। मंडी वालों ने तो स्वच्छता के अंदर एक नई ऊंचाई पार कर ली है। लेकिन आप सबको भी मेरा आग्रह है कि जब इस सभा से वापस जाएंगे तो यहां वो प्लास्टिक की बोतल कुछ छोड़ करके मत जाना। उठा के ले जाओगे ना? ऐसे नहीं, जवाब दीजिए। पूरा मैदान सफाई करके जाओगे ना? वरना मंडी वाले हमारी शिकायत करेंगे, क्योंकि मंडी ने ऊंचाई पार कर ली है। लेकिन आप सबको भी मेरा आग्रह है कि जब इस सभा से वापस जाएंगे, सबने मदद करनी चाहिए। और हिमाचल के लोग, ये देवभूमि ऐसे ही नहीं है, लोग भी इतने ही पवित्र है कि पवित्र कामों को ताकत देने का उनका स्वभाव है। ये हिमाचल देवभूमि भी है, वीर भूमि भी है। ये वीरों की भूमि है। शायद यहां कोई परिवार ऐसा होगा जिसका लाल मां भारती की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात न हुआ हो। ऐसा शायद कोई परिवार मुश्किल से मिलेगा। हर परिवार में एक फौजी, हर परिवार में राष्ट्र के लिए मरने मिटने वाले लोगों की पीढ़ियों की परंपरा, ऐसी ये वीरों की भूमि है। अगर परमवीर चक्र की सूची देखें तो छोटा सा हिमाचल, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आन बान शान के साथ सर ऊंचा करके खड़ा हुआ दिखाई देता है।